हाँ जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मिड टर्म ब्रेक आपने किस तरीके से करनी है और इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इनको सॉल्व करने से पहले आपके पास कुछ फार्मूले हैं, वो आप नोट कर लें। उसके साथ आपको इजीली ये हो जाएगा कि आपने इसके साथ क्या करना है, यानी कौन सा फार्मूला लगाना है। पहला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन आपके पास बेसिक फार्मूलाज हैं जो इस वक्त यूज़ होंगे, जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ मिड टर्म ब्रेक के लिए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इनको अच्छे से मेमोराइज करना है, देन हम लोग इसके जो सा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है के स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2k और 6 इज इक्वल टू 0। तो पहला यहाँ पे हमारे पास जो इसमें टर्म फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीन टर्म है, यहाँ पर भी 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, तो इसका फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास 2ab वाली टर्म है और ये बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा k प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये वाली अंदर वाली जो चीज़ है वो पहले लिखनी है, फिर लास्ट में जो अंदर वाली चीज़ है वो लिखनी है, और इसका जो साइन प्लस और माइनस का आएगा वो आपने 2ab यानी कि जो दरमियान वाली टर्म है उसका साइन आपने देखना होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसका ले लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमारे पास -6 आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक आपने क्या करना है कि जस्ट इसके लिए फार्मूला आपने याद रखने हैं कि आपके पास फार्मूला इसमें कौन सा यूज होगा। ठीक है, हाँ जी। सेकंड जो इसका क्वेश्चन हमारे पास है वो है m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 64। यहाँ पर देखें तो ये a वाली टर्म है यानी कि m का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 64 का, हमारे पास 8 का स्क्वायर आता है। ठीक है, ये हो गया 8 का स्क्वायर माइनस 2, ये वाली टर्म a है और ये वाली टर्म b है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सही हो गया, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ से हमने लेना है m माइनस 8 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। अब आपने जस्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, m माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और m की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है n स्क्वायर माइनस 16। अब यहाँ पे देखें ये दो टर्म है और इस फार्मूले में हमारे पास जो दो टर्म है वो यहाँ पर यूज़ हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही वाली टर्म है, पहले हमने इसको इस फॉर्म में ले जाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे 0 भी है, m स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेती हूँ, पहली टर्म उसी तरह रहेगी, जो सेकंड टर्म होगी b वाली। ठीक है, ये जो सेकंड टर्म है उसको एक दफ़ा जमा में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। अब n प्लस 4 को 0 के साथ अलहदा करना है, n माइनस 4 को अलहदा करना है, तो n की वैल्यू -4 और n की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास। हाँ जी, यहाँ पे देखें 4 r स्क्वायर माइनस 100 है, तो ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, यानी कि 4 पे हमारे पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसको दो दफ़ा मैं मल्टीप्लाई करूँ यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो वही नंबर आए, तो वो हमारे पास 2 है। माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये है ए स्क्वायर माइनस ये है बी स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला है एक दफ़ा पहले जमा में लिखना है, एक दफ़ा माइनस को में लिखना है। पहली टर्म उसी तरह रखेंगे हम, सेकेंड वर्ड को मैंने एक दफ़ा जमा में लिखा है और फिर इसी को मैंने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया है। 2r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 10/-10/2 और यहाँ r की वैल्यू 10/2, तो यह जाएगा r की वैल्यू -5, जबकि यहाँ पे r की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है c स्क्वायर माइनस 1/2a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये a स्क्वायर है माइनस ये b स्क्वायर है, यानी कि ये जो टर्म है वो पूरी की पूरी बनी हुई है। जस्ट हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 और c माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब जब ये दूसरी साइड पे जाएगा यानी प्लस 1/2 है वो इस साइड पे शिफ्ट होगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये जो माइनस वाली टर्म है वो दूसरी साइड पे जाकर ये
पॉजिटिव की हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 6 वाला 128 माइनस 2b है विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखें कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 128 है, और इस तरह कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 2 दफ़ा स्क्वायर लूँ, यानी जिस तरह 25 होता है तो 2 नंबर 5 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 25 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ना 2 का है ना 128 का। तो इनमें से जो कॉमन आएगा पहले मैं वो ले लेती हूँ। 2 जो आंसर है वो मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर आ गया 64 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 64 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2, 64 माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको एक दफ़ा मैंने जमा में लिखा है, एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब 8 प्लस बी को मैंने 0 के इक्वल किया, 8 माइनस बी को भी 0 के इक्वल, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, जबकि यहाँ से सॉरी -8, और यहाँ से आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू -8, माइनस और माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 8। ठीक है, हाँ जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 इसका है 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से जो क्वेश्चन आपके पास होंगे उसमें आपने जो मिड टर्म ब्रेक करनी है उसमें फैक्टर बना के आपने करनी है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ना ही ये टर्म बन रही है इस फॉर्म में भी नहीं है, ना ही हमारे पास ये माइनस और प्लस दोनों की फॉर्म में नहीं है। तो हमने क्या करना है कि इसको आपने लास्ट वाला जो भी आपके पास नंबर होगा यानी कांस्टेंट को आपने वाई स्क्वायर के यानी कि पहला जो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने क्या करना है, -6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखें 3 मल्टीप्लाई बाय जब मैंने -6 किया तो -18। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -18 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को या तो मैं जमा करूं या फिर सब माइनस करूं तो मेरे पास +7 आना चाहिए। साइन आपने लाजमी देखने हैं इसमें। ठीक है, बहुत इजी मेथड है इसका, आपने जस्ट एलसीएम ले लेना है। 18 चाहिए, 3 3 और 3 1। ठीक है, अब यहाँ देखें कि मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए ना, पहले अगर मैं इसको जोड़ लेती हूँ 6 और मल्टीप्लाई 3, तो ये तो 18 तो बनता है, लेकिन जमा करती हूँ तो 9 बनता है और सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 3 बनता है, मतलब कि मेरे पास -18 और +7 वाली कंडीशन आनी चाहिए, तो ये इससे नहीं आ रहा। अब मैं क्या करती हूँ कि 9 और 2 ले लेती हूँ। 9 और 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 18 आया है, जबकि 9 और मैंने 2 को माइनस किया है तो मेरे पास 7 आ गया है। अब मुझे -18 चाहिए तो मैं -2 के साथ करूँगी। ठीक है, एक दफ़ा फिर ये देख लें कि मुझे 9 और 2 2 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, अब मुझे -18 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने या तो एक टर्म इनमें से माइनस लेनी है और एक टर्म प्लस लेनी है, जब वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। अब कौन सी टर्म मैंने इसमें से प्लस की लेनी है और कौन सी माइनस की लेनी है, तो वो आपके पास ये जो दरमियान वाली टर्म है उससे पता चलेगा। +7 चाहिए तो 9 के साथ प्लस आना चाहिए और 2 के साथ माइनस आना चाहिए। +9 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये हो गया -18, और +9 - 2 तो ये हो गया +7। ठीक है, अब इसके मैं यहाँ पे फैक्टर लिख लेती हूँ। 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3y कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास जो टर्म रहेगी वो होता है y प्लस 3, जबकि इन दोनों में से -2 रह गया तो ये भी y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 और ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें आपको y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए तो जो भी y के साथ कोफिशिएंट होगा उसी को आपने यानी कि y के साथ जो भी टर्म होगी मल्टीप्लाई में तो उसके साथ आपने क्या करना होगा, दोनों साइड पे डिवाइड कर देना है। इसको भी 3 से डिवाइड और इसको भी 3 से, तो y की वैल्यू आ गई 2/3, और जबकि यहाँ से आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी -3, क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्म है दूसरी साइड पे जाएगी तो ये हो जाएगा 0 - 3, तो आंसर इसका -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से समझ के करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आपके पास जो भी लास्ट टर्म होगी यानी जिसके साथ
एक्स या वाई कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, तो उसको आपने जो भी वेरिएबल यूज होगा उसकी जो सेकंड पावर होगी, यानी जहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको 6 3 आर 18 और माइनस साइन है तो माइनस 18 चाहिए और प्लस 7 चाहिए। आपने 18 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, उसके बाद आपने इन्हीं फैक्टर को आपस में मिला के देखना है कि कौन से ऐसे दो नंबर बनेंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो जब दोनों कंडीशन, ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो वही आपका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से दोनों कंडीशन 9 और 2 वाला फुल कर रहा था, हमने इसमें से जस्ट कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद इसको सॉल्व कर लिया है।